Hello everyone. So today we will discuss about cataract. So cataract is any opacity in the lens or its capsule. तो हमें पता है बेसिकली हमारा जो लेंस है वो एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, तो अगर उसमें कोई भी ओपेसिटी हो जाएगी तो उसे हम कैटरेक्ट बोलते हैं। इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता हमारी विजुअल एक्टिविटी के साथ में, क्योंकि डिपेंड ऑन कि हमारा कैटरेक्ट कौन सी साइट पर है, हमारी विजुअल एक्टिविटी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। सो नाउ कमिंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट, तो जो कैटरेक्ट है वो कंजेनाइटल हो सकता है, एक्वायर्ड हो सकता है। कंजेनाइटल मतलब वो बर्थ से प्रेजेंट होगा। अब कंजेनाइटल कैटरेक्ट के कॉजेज क्या हो सकते हैं? किसी विटामिन की और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। जो विटामिन यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं वो है A, C, D, E, K। नाउ यहाँ पर कोई भी प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है या फिर हाइपोक्सिया हुआ है या कोई ट्रॉमा हुआ है, तो इन कंडीशंस में भी हमारा कंजेनिटल कैटरेक्ट प्रेजेंट हो सकता है। अब यहाँ पर इंट्रायूटराइन इन्फेक्शन कौन से हो सकते हैं? इट कैन बी रूबेला, कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस, साइटोमेगेलो इन्फेक्शन एंड सिफिलिस। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा टॉर्च इन्फेक्शन है। TO मीन्स टॉक्सोप्लाज्मोसिस, R इज फॉर रूबेला, C इज फॉर साइटोमेगेलोवायरस। सो नाउ कमिंग ऑन टू द एक्वायर्ड कैटरेक्ट। सो इसके हमारे बेसिकली बहुत सारे टाइप हैं। तो फर्स्ट इज सिनाइल कैटरेक्ट, इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट। सो कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी एंड डिजेनरेटिव डिसीज होती है आई की। इसका मोस्ट कॉमन कॉज ही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, इसलिए क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है। अब इन्फ्लेमेशन अगर हमारे आइरिस की और सीरी बॉडी की होगी तो आइरिडोसाइक्लाइटिस, अगर हमारे कोरोइड की होगी तो कोरोइडाइटिस, और यूविया की होगी तो यूवियाइटिस। यही हमारा मोस्ट कॉमन कॉज होता है कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट का। अदर इसके कॉजेज हो सकते हैं मायोपिया, एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, डिजेनरेटिव कंडीशन लाइक रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, और अगर रेटिना की डिटैचमेंट हो जाती है, कोई डिस्ट्रोफी हो जाती है। और इंट्राओक्यूलर कोई भी ट्यूमर हो सकते हैं जैसे कि रेटिनोब्लास्टोमा। सो इसको हम याद रख सकते हैं उम्र से। यू इज फॉर यूवेटस, यूवेटिस, इससे हमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन याद रखनी है। एम इज फॉर मायोपिया, ए इज फॉर एंगल क्लोजर ग्लोकोमा एंड आर इज फॉर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। सो इससे हम इसके सारे कॉजेज याद रख सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज ट्रोमेटिक कैटरेक्ट। अब हमारा ट्रोमा जो है वो परफोरेटिंग इंजरी की वजह से हो सकता है, या फिर कोई ब्लंट ट्रोमा हो सकता है, या ड्यू टू इलेक्ट्रिकल ट्रोमा हो सकता है। परफोरेटिंग इंजरी में हमारे कैटरेक्ट के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ब्लंट ट्रोमा में जो हमारा कैटरेक्ट होता है वो रोजेट शेप का कैटरेक्ट होता है और पोस्टीरियर सबकॉर्टेक्स पर होता है। अभी हमारा लेंस है, इसमें ये न्यूक्लियस है, आगे वाला होगा एंटीरियर कॉर्टेक्स एंड पीछे होगा पोस्टीरियर कॉर्टेक्स। तो जो ये पोस्टीरियर सबकॉर्टेक्स में हो रहा है, ये हमारा ब्लंट ट्रोमा होता है, और ये रोजेट शेप है। यहाँ पे हम इसका डायग्राम देख सकते हैं, इट्स काइंड ऑफ रोजेट शेप। तो ऐसी शेप इसमें हमें देखने को मिलती है। सो नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंडरी कैटरेक्ट। सेकेंडरी कैटरेक्ट में हमारा जो डिसीज है वो आई में नहीं है, हमारी जो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट हो रही है वो किसी और सिस्टमिक डिसीज की वजह से हो रही है। इसमें जो इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक डिसीज इन्वॉल्व हो सकती हैं वो फर्स्ट है डायबिटीज मेलाइटिस। तो इसमें जो कैटरेक्ट होता है वो सॉर्बिटोल पाथवे की वजह से होता है, क्योंकि डायबिटीज मेलाइटिस में हमारा ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से हमारा जो नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि एनारोबिक होता है वो काम नहीं कर पाता, तो हमारा सॉर्बिटोल पाथवे बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। इसकी वजह से हमारा एल्डोज रिडक्टेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है और हमारा सॉर्बिटोल की एक्यूमुलेशन होती है। क्योंकि सॉर्बिटोल एक शुगर है, ये हमारे लेंस से बाहर नहीं जा पाती, तो ये वहीं पे एक्यूमुलेट होती है। अब क्योंकि शुगर है, हमें पता है जहाँ पे सोल्ट या शुगर होता है उसके पीछे पीछे पानी आता है, क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। तो जैसे ही सॉर्बिटोल हमारे लेंस के अंदर बढ़ेगा तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, उसकी वजह से हमारा फ्लूइड लेंस के अंदर आएगा और इसकी वजह से कैटरेक्ट हो जाता है। ये इसकी पैथोलॉजी है। अब इसके डायबिटीज मेलाइटिस में जो हमें कैटरेक्ट देखने को मिलता है वो होता है स्नोफ्लेक कैटरेक्ट। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये बहुत स्नोई टाइप का स्नोफ्लेक जैसा कैटरेक्ट है। So now coming on to the other metabolic disease, that is galactosemia. So galactosemia नाम से हमें पता चल रहा है गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म का एरर है। इट्स एन इनवर्ड एरर ऑफ गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे हमारे कुछ एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है, जैसे कि गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडिल ट्रांसफेरेज एंजाइम, जिसको हम शॉर्ट में GPUT लिखते हैं। अदर हमारे एंजाइम होते हैं यहाँ पे गैलेक्टोकाइनेज एंजाइम। जब इन एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारे गैलेक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। जो ये कंडीशन होती है एक रिवर्सिबल कंडीशन है। अगर हम मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट को छोड़ दें तो ये कंडीशन को हम रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में हमें गैलेक्टोज मिलता है। नाउ कमिंग ऑन टू द अदर मेटाबॉलिक कंडीशन, दैट इज हाइपोकैल्सीमिया। कैल्शियम हमारा कम क्यों हो जाता है? क्योंकि ये हमारा हो सकता है हाइपोपैराथायरॉइड में।
क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन जो है हमारा कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अगर अभी पैराथायरॉयड हार्मोन ही कम होगा तो कैल्शियम कम हो जाएगा। और पैराथायरॉयड हमारा कब कम हो सकता है, अगर किसी की थायराइड की सर्जरी हुई है, दैट इज थायराइडेक्टोमी। क्योंकि हमें पता है हमारे थायराइड के पीछे पैराथायरॉयड होता है। तो अगर इसको डैमेज होगा तो हमारा हाइपोपैराथायरॉयड की कंडीशन आ जाएगी, जिससे कि हमारा कैल्शियम कम हो जाएगा। सो नेक्स्ट अदर मेटाबॉलिक डिसीज इज कॉपर मेटाबॉलिज्म। तो अगर इनबोर्न एरर ऑफ कॉपर मेटाबॉलिज्म है, जिसको हम विल्सन्स डिसीज बोलते हैं, तो इसमें हमें स्नोफ्लेक सनफ्लावर कैटरेक्ट देखने को मिलता है। सनफ्लावर हमें पता है, हमारा जो सनफ्लावर होता है वो येलो कलर का होता है, जिसके बीच में ब्राउन ब्राउन डॉट्स होते हैं। तो ये जो विल्सन्स डिसीज में जो हमें कैटरेक्ट देखने को मिल रहा है वो भी येलोइश ब्राउन डॉट्स है। यहाँ पे ये क्यूप्रस ऑक्साइड की डिपोजिशन की वजह से बन जाते हैं। एज वी कैन सी यहाँ पे सनफ्लावर के टाइप का कैटरेक्ट है, जो कि येलोइश ब्राउन कलर का हमें देखने को मिलता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द केएफ रिंग, ये एक गोल्डन कलर की रिंग होती है, एज वी कैन सी इन द पिक्चर। यहाँ पे ड्यू टू द डिपॉजिट्स ऑफ द कॉपर एक ब्राउन कलर की रिंग बन जाती है इन द पेरिफेरी ऑफ कॉर्निया। सो इट इज अबाउट द केएफ रिंग। ये भी कॉपर मेटाबॉलिज्म के एरर की वजह से ही होती है। So it was all about the meta secondary cataract. Now coming on to the radiational cataract. अब ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन की वजह से होता है। ये रेडिएशन एक्स रे हो सकती है, बीटा रे, गामा रे, कोई भी रे हो सकती है। इंफ्रारेड रे की वजह से जो हमें कैटरेक्ट देखने को मिलता है वो जनरली ग्लास वर्कर्स में देखने को मिलता है। इसको हम ग्लास ब्लाउस कैटरेक्ट भी बोलते हैं। नाउ अदर यूवी रेज की वजह से भी कैटरेक्ट हो सकता है। नाउ कमिंग ऑन टू द अनदर टाइप ऑफ कैटरेक्ट, दैट इज पॉइजनिंग कैटरेक्ट। ये हमारा नेप्थलीन या एर्गोट की वजह से हो सकता है। टॉक्सिक कैटरेक्ट, ये हमारा डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मायोटिक्स या क्लोरप्रोमाजीन और क्लोरोक्वीन, कॉपर, आयरन एंड गोल्ड, इन सब की वजह से हो सकता है। कमिंग ऑन टू द एटोपिक और सिंडरमेटोटिक कैटरेक्ट, इसमें नाम से ही पता चल रहा है हमें डर्मा इन्वॉल्व है, इट मीन स्किन का इन्वॉल्वमेंट है। तो कोई भी क्यूटेनियस डिसीज की वजह से अगर कैटरेक्ट हो रहा है तो उसको हम एटोपिक कैटरेक्ट बोलते हैं। ये दोनों एसोसिएटेड इसलिए हैं क्योंकि लेंस और जो हमारी स्किन होती है वो दोनों के दोनों एक्टोडर्मल ओरिजिन में होते हैं। तो अगर हमारा कोई क्यूटेनियस डिसीज होगा तो हमारे लेंस की ओपेसिटी भी कॉज कर सकता है। तो मोस्ट कॉमन क्यूटेनियस डिसीज जो यहाँ पर होती है वो एटोपिक डर्मेटाइटिस। नाउ लास्ट इज द आफ्टर कैटरेक्ट। अगर कोई भी कैटरेक्ट हमारा सर्जरी के बाद हो रहा है, वो इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी हो सकती है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी हो सकती है। तो किसी भी कैटरेक्ट सर्जरी के बाद अगर हमारा कैटरेक्ट हो रहा है उसको हम आफ्टर कैटरेक्ट में इंक्लूड करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट। आई होप इट इज हेल्पफुल। थैंक यू।